तो एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने अपने व्यूअर्स को ये बताया कि कैसे हम सिम्टम के आधार पे लक्षणों का मिलान करके होम्योपैथी दवा चूज़ करके एंजाइटी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज हम लेसन 40 के अंतर्गत ये बताएंगे कि कैसे हम होम्योपैथी दवाओं द्वारा बहुत आसानी से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के एंजाइटी जैसी ख़राब बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। जबकि हम देखते हैं दूसरे जो माध्यम हैं ट्रीटमेंट के, उन माध्यम्स में बीमारी को दबा के रखा जाता है। लगातार हम लंबे समय तक दवाएं खाते रहते हैं। हमारा दिमाग उन दवाओं से सुन्न हो जाता है। सोचने की, हमारे दिमाग को एक्टिव रहने की या कोई भी ऐसी माइंड की एक्टिविटी करने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और इंसान एक जगह पड़ा रहता है और कोई भी ऐसे क्रिएटिव थॉट्स उसके माइंड में नहीं आते। सच तो ये है कि दूसरे माध्यम जो हैं वो दिमाग को धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर देते हैं, मतलब धीरे धीरे दिमाग हमारा क्षय होने लगता है और पूरी तरह से 10 साल, 15 साल, 20 साल दवाएं खाने के बाद दिमाग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जब आदमी के अंदर दिमाग नहीं है तो आप जान सकते हो कि इंसान की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो जबकि होम्योपैथी दवाएं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के उन लक्षणों को पूरी तरह से, उन बीमारियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं जो शरीर में पैदा हो चुकी हैं। लक्षणों का मिलान करके जो हम होम्योपैथी दवाएं चूज़ करके मरीज़ को देते हैं वो पूरी तरह से मरीज़ को ठीक कर देती है। एंजाइटी के बारे में हम अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं कि कोई भी विचार, ऐसा विचार जो माइंड में लगातार घूमता रहे, लंबे समय तक घूमता रहे और वो निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाए, मतलब वो विचार पॉजिटिव की बजाय निगेटिव हो जाए। अब वो चीज़ें उसको निगेटिव लगने लगे, छोटे छोटे टास्क उसको बहुत बड़े लगने लगे और मरीज़ हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसको लगा रहता है कि मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। हमेशा जो है उसको नेगेटिव थॉट्स घेरे रहते हैं। तो ये एंजाइटी है। होता क्यों है ऐसा? हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी शरीर की कोई भी ऐसी विकृति या कोई भी ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक विद्यमान रहती है और ठीक नहीं हो पाती, उसको लेके मन में एक आशंका पैदा हो जाती है और वो आशंका धीरे धीरे अपना घर बना लेती है, इतनी बढ़ जाती है उसको लगता है कि शायद अमुक बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी, मैं इस बीमारी से कभी निकल नहीं पाऊंगा। इस तरह के विचार घर कर लेते हैं और मरीज़ एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी का शिकार हो जाता है। लेकिन हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं बार बार कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर लक्षणों के आधार पर चलते हैं, लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। बीमारी चाहे कोई भी हो, लक्षण हम मरीज़ के टोटलिटी बनाते हैं। लक्षणों की आधार पर पूरी शरीर की सर से लेकर पैर तक पूरी लक्षणों की एक फहरिस्त बनाकर हम वो दवाएं चुनाव करते हैं जो उन सारे के सारे लक्षणों को अपने अंदर समा रही होती हैं। वो लक्षण उस दवा से मैच कर रहे होते हैं और उसके आधार पे जो हम मरीज़ को दवा देते हैं तो आप यकीन मानिए वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि हम थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं मरीज़ को, लेकिन जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आप सिम्टम सिमिलैरिटी की टोटलिटी बनाइए और उस टोटलिटी के आधार पर मरीज़ को दवा दीजिए, तभी कारगर और कंप्लीट क्योर होम्योपैथी से होगा। चलिए जान लेते हैं कि कैसे कुछ ऐसे लक्षण और उसकी कौन सी होम्योपैथी दवाएं हैं जो हम होम्योपैथी के माध्यम से एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन से लक्षण हैं जो जैसे शरीर में आए और घबराहट, बेचैनी हो गई, इस घबराहट, बेचैनी को कौन सी दवाएं आसानी से ठीक कर सकती हैं। चलिए जान लेते हैं। ऐसा होता है कि शरीर में मर्ज विद्यमान है और ये मर्ज धीरे धीरे माइंड को ग्रैस्प कर लेते हैं। वैसे तो शोर शराबा हर इंसान के आसपास होता ही है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको शोर शराबे से घबराहट, बेचैनी होने लगती है। ऐसी कंडीशन में साइलेशिया एक मेडिसिन है, वो 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह के जो लक्षण हैं पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं।
एक लक्षण होता है दोपहर बाद घबराहट बेचैनी का सामना करता है मरीज। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक देनी चाहिए 30 पावर में 2 से 3 हफ्ते। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दोपहर से लेके 3 बजे तक, शाम के 3 बजे तक मरीज को घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में एस्टीरिया रूबेंस मेडिसिन है 30 में ले लीजिए और लगभग 2 से 3 हफ्ते दे दीजिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। मरीज शिकायत करता है डॉक्टर साहब पेट से गर्म डकारें आती हैं खाने की नली में, इसकी वजह से मुझे घबराहट बेचैनी हो जाती है। तो एक मेडिसिन आती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 में ले लीजिए नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ते, ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है डॉक्टर साहब खाने की नली में जख्म हो गए हैं और मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब खाने की नली में जख्म है जिसकी वजह से मुझे बहुत घबराहट बेचैनी हो रही है। ऐसी कंडीशन में सिकुटा विरोजा एक मेडिसिन है 200 में नियमित रूप से लगभग 1 हफ्ते में ही सफिशिएंट हो जाएगा, मरीज़ ठीक होगा। एक लक्षण होता है किसी भी तरह का दौरा पड़ने के बाद मरीज़ को घबराहट बेचैनी हो जाती है। इस तरह की अगर समस्या है तो क्यूप्रम मेटालिकम एक दवा है वो दे दीजिए 30 में 2 से 3 हफ्ते। इस तरह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये एंजाइटी पर जो हमने कुछ लक्षण बताए और जो तरीके बताए कि किस तरह से एंजाइटी को हम ठीक कर सकते हैं, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक सूचना अपने पेशेंट्स को और व्यूअर्स को देनी थी कि हमारा जो लासा मार्ट के नीचे पिछले 10 साल से क्लिनिक चल रहा था रामपुर में, वो क्लिनिक हमें कुछ वजहों की वजह से खाली करना पड़ गया और हमने क्लिनिक को टैक्सी स्टैंड पर होटल यॉर्क के पास शिफ्ट कर लिया है। तो अगर कोई भी पेशेंट्स अगर हमारे हैं तो उनको इस माध्यम से हमने अवगत करा दिया है कि वो हमें टैक्सी स्टैंड पर आकर संपर्क करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।